हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आपका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे अपना कमेंट पिन कराना चाहते हैं, बोलते हैं सर प्लीज कमेंट पिन कर दीजिए, तो मैं उनके लिए पहले बता दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे तो वही कमेंट पिन हो पाता है। इसलिए पूरा वीडियो देख के तब कमेंट आप किया करिए, ठीक है। आइए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कहां से हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। लीजिए, कहते हैं केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब साहब ये नई वाला क्या चीज है, ये मैटर क्या चीज है। स्टडी ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर क्या चीज होता है, आइए जरा मैटर को भी अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे। कहते हैं बच्चों मैटर उसको बोलते हैं, पहली चीज कि मैटर के अंदर इसका खुद का मास होना चाहिए। पहली शर्त, मैटर में क्या होना चाहिए, मास। दूसरी चीज, मैटर ऑक्युपाइड करे स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस। मैटर कुछ जगह को घेरे, ठीक है, उसका खुद का मास हो। और तीसरी बात, फील बाई आवर सेंस, हमारे सेंस के द्वारा फील होना चाहिए हमें। और हमारे बॉडी में 5 तरह के सेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रिक क्या है, फंसा, फंस है, इतने सेंस होते हैं। कैसे याद करेंगे ट्रिक से, फंसा, ठस है। टी का मतलब टच, जिसे हम टच कर सके, टच। यस का मतलब साइट, साइट मतलब देखना, जिसे हम देख सके। इस टी का मतलब टेस्ट, जिसका स्वाद मिल सके। इस यस का मतलब स्मेल, जिसे हम स्मेल कर सके, सूंघ सके। और एच का मतलब हियरिंग, इसे बोलते हैं ठसा, ठस। टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, यानी ये हमारे बॉडी में सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन। तो मैटर हम किसको बोलेंगे, ये 3 कंडीशन है। मैटर के पास मास होना चाहिए, मैटर कुछ स्पेस ऑक्युपाइड करे, जगह घेरे। और तीसरी चीज, मैटर में सेंस हो, जो हमारी बॉडी सेंस के द्वारा उसे फील कर सके, उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक सर, कोई एग्जांपल। अच्छा आप बताइएगा, आप यही से पूछ लेते हैं, लाइट, लाइट, क्या लाइट मैटर है, क्या लाइट में मास है। आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके ऊपर सर पे लाइट गिर रहा है, तो क्या आप झुक जाते हैं, लाइट में मास तो है नहीं, लाइट में मास नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि लाइट के पास कोई भी मास नहीं है, अब सवाल है क्या लाइट स्पेस ऑक्युपाइड करता है, करता है। अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कहीं खिड़की से, रोशनदान से लाइट आता है, तो वो लाइट पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। यानी लाइट स्पेस तो ऑक्युपाइड करता है, लेकिन लाइट का मास नहीं होता है। अच्छा, क्या लाइट को हम सेंस फील करते हैं, बिल्कुल करते भाई। क्या हम अंधे थोड़ी हैं, हम अंधे थोड़ी हैं। हम कमरे में बैठे हैं, अंधेरे कमरे में लाइट आएगा, प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है,
तो हम सेंस तो कर लेते हैं, फील तो करते हैं, लेकिन लाइट में मास नहीं है, इसलिए लाइट मैटर नहीं है, लाइट मैटर नहीं है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। एयर, क्या एयर मैटर है? क्या एयर में मास होता है? होता है। अब एयर में मास है कि नहीं, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। आप एक तराजू ले लीजिए, तराजू तो देखा ही होगा। इधर एक बैलून बांध दिया, इधर दूसरा बैलून बांध दिया, जिसमें हमने एयर भर दिया, हवा भर दिया है। ठीक, ये बैलून खाली बैलून है, खाली गुब्बारा है। अब बताइए तराजू किधर ज्यादा झुकेगा? जिसमें हवा भरा हुआ है, जिसमें हमने एयर भरा है, उधर तराजू झुक जाएगा, यानी उधर भार ज्यादा है। यानी इस बैलून में मास है, यानी एयर में क्या है? मास है। तो एयर में मास होता है। क्या एयर स्पेस ऑक्युपाइड करता है? बिल्कुल करता है। आप बोतल में भर लीजिए हवा, गुब्बारे में हवा भरा तो आपने देखिए उतना स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया। कमरे में हवा आती है तो आपके पूरे रूम में ऑक्युपाइड हो जाती है। ठीक है, मास भी है, स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है। क्या एयर को हम फील कर सकते हैं? हमारा सेंस ऑर्गन महसूस करता है? बिल्कुल करता है। बहुत गर्मी का सीजन है, आप खिड़की में बैठे हैं, बाहर से ठंडा हवा का झोंका आ रहा है, हवा आपका सेंस ऑर्गन फील करता है। यानी एयर में मास है, स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, सेंस ऑर्गन फील कर रहा है, यानी एयर मैटर है, लेकिन लाइट मैटर नहीं है। तो आपने देखा, मैटर को आइडेंटिफाई किया, मास होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाइड करे, और साथ ही साथ उसे हम सेंस ऑर्गन द्वारा फील कर सकें। अब क्या सर मैटर के बारे में और कुछ? बिल्कुल, कहते हैं ये अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, स्टेट ऑफ मैटर, तो किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती हैं। देखिएगा, किसी भी मैटर की 3 स्टेट हैं। पहली स्टेट मैटर क्या रही? गैस, यह है लिक्विड, और यह है सॉलिड। लीजिए, गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी इनके बीच में एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं गैस में। लेकिन अगर वहीं पर हम लिक्विड में बात करें, तो लिक्विड में ये एटम जो होते हैं बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, एटम पास पास आ जाते हैं, और एटम जब पास पास आ जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम पास पास आ जाते हैं, जिससे ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया गैस की तुलना में। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर सॉलिड में, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज्ड कंपैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, इनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाता है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, और इसके एनर्जी सबसे कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल में, उससे कम एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल में, और सबसे कम एनर्जी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सॉलिड में, उससे कम स्टेबिलिटी लिक्विड में, उससे कम स्टेबिलिटी गैस में। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में। तो किसी भी मैटर की 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे आप वाटर ही लेते थे, वाटर, अब वाटर को बॉयल कर दिया, मान लिया हमने वाटर लिया, इसको बॉयल कर दिया, तो जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये वेपर्स के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे एटम्स। तो देखिएगा, पानी बॉयल किया, ये तो लिक्विड था, वाटर लिक्विड था, बॉयल कर दिया, गैस बन गया, इसी पानी को फ्रीजर में उठा के रख दिया, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो आप स्टडी ऑफ मैटर कर रहे हैं, ये मैटर भी 2 तरह का है बच्चों, ये मैटर 2 तरह का होता है, याद रखिएगा। एक तो है ये प्योर मैटर,
और दूसरा है इम्प्योर। इम्प्योर। खैर केमिस्ट्री में हमेशा प्योर मैटर की ही स्टडी होती है, इम्प्योर की स्टडी नहीं होती है, याद रखिएगा। यानी स्टडी ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। प्योर मैटर की स्टडी ही क्या है? केमिस्ट्री है। तो हमेशा केमिस्ट्री में प्योर मैटर की स्टडी होती है, इम्प्योर की स्टडी नहीं होती। आइए, प्योर क्या होता है? प्योर की शर्त है, अगर प्योर मैटर है तो ये होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। पहली चीज, होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब है प्रॉपर्टीज एवरीवेयर सेम, हर जगह प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, ये लीजिए, इसमें वाटर है, ये प्योर है, ठीक है। ये क्या है? ये वाटर है। अब बताइए, आप पानी को यहां से निकाल के पीजिए, आप पानी को बीच में से निकाल के पीजिए, आप पानी को पेदी में से छेद करके निकाल के पीजिए, हर जगह पानी का टेस्ट एक ही आएगा, पानी का टेस्ट समान आएगा। हाँ, अगर समान आएगा तो ये प्योर है, यानी ये होमोजेनियस है। प्रॉपर्टीज एवरीवेयर सेम, हर जगह प्रॉपर्टी सेम है। आप चाहे पानी को ऊपर से पीजिए, बीच में पीजिए, नीचे से पीजिए, हर जगह टेस्ट एक ही आपको मिलेगा, पहली शर्त, ठीक। अगर प्योर है तो होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरी चीज, नॉट सेपरेटेड। इसे आप दो अलग अलग चीजों में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस है और प्योर है तो ये सेपरेटेड नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप पानी को बहुत ज्यादा हिलाओगे तो पानी जो है दूध बन जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप जितने घंटे पानी हिलाते रहो, पानी के बाद हिलाने के बाद भी पानी पानी ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर इज प्योर। तो जो चीज प्योर होता है वो होमोजीनियस होता है और सेपरेट नहीं होता है, ठीक। आइए जरा इम्प्योर की बात कर लेते हैं। अगर इम्प्योर है तो मे बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी होगा, या हेट्रोजीनियस होगा। यानी इम्प्योर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, लेकिन प्योर हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इट इज सेपरेटेड, इसे हम दो चीजों में अलग अलग कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अब इस बार इस ग्लास में मिल्क है, क्या है? मिल्क है, ठीक है। अब घर में मम्मी कितनी चालाक होती हैं, मम्मी बोल देती हैं दूध वाले से प्योर दूध लाना, प्योर दूध देना, नहीं तो कल से तुम्हें बताएंगे। जबकि मम्मी को तो पता ही नहीं है, दूध प्योर होता ही नहीं है। मिल्क इज इम्प्योर, मिल्क प्योर नहीं होता है, प्योर वाटर है। वाटर किसका एग्जाम्पल है? प्योर का। लेकिन मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इम्प्योर का। क्यों? क्योंकि मिल्क को हम सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क से हम मक्खन निकाल सकते हैं, बटर निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसे आप पास्चुराइज्ड मिल्क कहते हो। जो पैकेट वाला दूध आता है उस पर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है, या टोन मिल्क, ऊपर से मक्खन निकाल लिया, ठीक है, और ये टोन मिल्क बचा है, ठीक है। पता नहीं आप सुने हो कि नहीं सुने हो, टोन मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क, ये सब मिल्क हैं, ये सब जो है इम्प्योर होते हैं। तो याद रखिएगा, दूध वाला तुम्हें प्योर कहां से देगा? दूध एग्जाम्पल ही इम्प्योर का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम दूध को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और जिस चीज को हम सेपरेट कर सकते हैं वो हमेशा किसका एग्जाम्पल होता है? इम्प्योर का, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस है। अब ऐसा नहीं है, अब आप इसको हिलाओगे, बहुत समय दूध को हिलाओगे, बहुत समय दूध को हिलाओगे तो मक्खन अलग आने लगेगा, बटर अलग हो जाएगा और मिल्क अलग हो जाएगा। लेकिन आप पानी को घंटों हिलाते रहो, पानी पानी ही रहेगा। तो याद रखेंगे, मिल्क इम्प्योर का एग्जाम्पल होता है और प्योर का एग्जाम्पल क्या है? वाटर। और हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा प्योर की स्टडी होती है, इम्प्योर की स्टडी नहीं होती है। तो सर अगर इम्प्योर पढ़ना है तो, अगर इम्प्योर पढ़ना है तो पहले उसको प्योर में कन्वर्ट करो, फिर उसकी केमिस्ट्री स्टडी करो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही है स्टडी ऑफ प्योर मैटर्स। प्योर मैटर की स्टडी ही क्या है?
केमिस्ट्री है। अगर कोई इम्प्योर चीज की स्टडी करना है तो पहले उसको प्योर में कन्वर्ट कराओ और फिर उसकी केमिस्ट्री पढ़ो। और अब मम्मी को बता दो दूध वाले से प्योर दूध न मांगा करें, क्योंकि दूध इम्प्योर का एग्जाम्पल है। अब बच्चों ये जो मैटर है ये दो तरह का होता है। अब चूंकि चैप्टर धीरे धीरे केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पहला चैप्टर है, अब ये केमिस्ट्री की तरफ चल रहा है चैप्टर। दो तरह का मैटर है, एक है हमारे पास एलिमेंट और एक है हमारे पास कंपाउंड। अब जो एलिमेंट है, वैसे तो आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिन्हें हम लोग एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पूरे एलिमेंट को पढ़ेंगे, ट्रिक से गाने की तरह याद भी करा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? कहते बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल, तो बनाते हैं एटम, और इन्हीं एटम से मिलके बनता है एलिमेंट। बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल, शर्त यह है ये आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। एक समान के जब पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे तो ये बनाएंगे एटम, और बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बना देंगे? एलिमेंट, ठीक है। तो पहली शर्त, ये प्योर होते हैं। ये क्या होते हैं? एलिमेंट प्योर होते हैं और आइडेंटिकल से मिलके बनते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। 99 केस में तो आइडेंटिकल होते हैं, एक आध केस ऐसा भी आ जाता है जिसमें ना हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये प्योर होंगे और आइडेंटिकल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेंगे एटम, और एटम से मिलके क्या बन जाएगा? एलिमेंट्स। अब जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन, लोहा। अब आयरन को मान लिया हमने एक आयरन का छोटा सा रॉड ले लिया, ठीक है। अब उसे छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, तो वो क्या है? वो एटम है? नहीं, वो एटम नहीं है। क्या वो पार्टिकल है? नहीं, ठीक है। वो एलिमेंट है। वो क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जिसे आप एटम सोच रहे हो वो एटम नहीं है। अगर उसे बारीक पीस दो बुरादा की तरह, तो जो इसमें एकदम छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा। यानी एटम को हमारी आईज देख ही नहीं सकती, एटम को हमारी आंखें बिल्कुल परफेक्टली देख नहीं पाएंगी, इतना छोटा एटम होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि ये प्योर होता है, सबके अंदर प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर एक छोटा सा कण आयरन का लोहे से चिपकता है तो उसी से बना बड़ा लोहा भी चुंबक से चिपक जाएगा। यानी अगर छोटा सा कण चुंबक से चिपक रहा है तो बड़ा सा कण भी, बड़ा सा लोहा भी चुंबक से चिपक जाएगा, क्योंकि उसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बड़ा लोहा तैयार हुआ है। तो ये क्या है? एलिमेंट है, ठीक। आइए, व्हाट इज कंपाउंड? अगर बच्चों कंपाउंड की बात करें तो दो तरह के कंपाउंड पढ़ने होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो याद रखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता वो सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये बातें बहुत अच्छी नहीं हैं, ये डिफिनेशन बहुत करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन कंपलसरी होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है ये देख के हम बता दें कि वो ऑर्गेनिक है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसमें कार्बन है लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। यानी कार्बन देख के हम कंपाउंड को जज नहीं कर पाएंगे कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन कंपलसरी होगा। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। लेकिन दुनिया में जिसमें भी कार्बन हो वो ऑर्गेनिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समुद्र है, नदी है, तालाब है, इस सब में पानी है। इन सब में क्या है? पानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पानी है वो सब नदी, समुद्र, तालाब है। अब आपके घर में लोटे में पानी रखा है, गिलास में पानी रखा है, तो तालाब नहीं है, वो समुद्र नहीं है, वो नाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नदी है, तालाब है, समुद्र है, तो वहां सब क्या है? पानी है,
ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हर डॉक्टर इंसान है। भाई डॉक्टर दुनिया में कोई भी हो, डॉक्टर भी क्या है, इंसान है, लेकिन हर इंसान डॉक्टर नहीं है। आप समझ गए होंगे, हर डॉक्टर इंसान है, ये बात सही है, लेकिन हर इंसान डॉक्टर नहीं है। ठीक लाइक दैट, किसी कंपाउंड में कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, लेकिन अगर किसी कार्बन में अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन कंपलसरी होगा। बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर नेचर होता है कोवलेंट बॉन्ड का, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड का भी नेचर होता है और इनके अंदर नेचर होता है आयनिक बॉन्ड का भी। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। जितने कोवलेंट कंपाउंड वाले बॉन्ड हैं यानी ऑर्गेनिक वाले, ये दो तरह के होते हैं, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। इन सब के बारे में चूंकि आज आपके पहला चैप्टर का पहला लेक्चर था, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।